उस दिन अपमानित और प्रताड़ित होने पर भी तुम अपनी अशुभ काली छाया मुझ पर डालने चले आए। सूर्यदेव सावधान! यदि और कुछ कहा तो परिणाम भयानक होगा। राहु जैसे कुटिल और प्रवंचक मित्रों ने तेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। आज मैं अपनी भयानक कुदृष्टि से तुम्हारे तेज को सदा सदा के लिए खंडित कर दूंगा यदि तुमने मेरे प्रश्न का समाधान नहीं किया। पुत्र कहते हुए मुझे ग्लानि होती है शनि। तुम पुत्र कहलाने के अधिकारी भी नहीं हो। और तुम्हें पिता कहते हुए मेरा मस्तक लज्जा से झुक जाता है। बताओ सूर्यदेव कि मेरी प्रिय माता छाया को तुमने कहां छुपा रखा है? तुम्हारी माता छाया अब इस संसार में नहीं है। उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। ये तो तुमने पहले भी कई बार कहा है, किंतु आज मैं इसका ज्ञात करके रहूंगा सूर्यदेव कि तुमने मेरे प्रिय माता छाया का वध क्यों किया? मुझे मात्रहीन क्यों बनाया? क्यों? मैंने पहले भी तुमसे कई बार कहा है कि तुम मात्रहीन नहीं हो। देवी संज्ञा में ही तुम्हारी माता छाया का अंश समाया हुआ है। इसी कारण तुम ये वैर भाव त्याग कर हमें पिता तथा देवी संज्ञा को अपनी माता का सम्मान प्रदान करना उचित है। तुम सम्मान के योग्य नहीं, तुम मेरी कुदृष्टि के योग्य हो सूर्य। मैं आज तुम्हारे तेज और वैभव को खंडित कर दूंगा। असत्यवादी पत्नी के हत्यारे! शनि! सत्य सदैव विष के समान कड़वा होता है सूर्य। नहीं, यह सत्य नहीं है। छाया की हत्या नहीं हुई है। तो वे कहां हैं? उनका अंश संज्ञा में समा गया है। यह सत्य है। तुम अपने आप को बचाने की चेष्टा कर रहे हो। तुम पत्नी के हत्यारे हो। शनि! पत्नी घाती सूर्य को आज ना छोड़ो शनि। मैं तुम्हारे साथ हूं। राहु, अपनी सीमाओं में रहो, अन्यथा मैं अपने तेज से तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। मैं बार बार तुम्हारा ग्रहण करता हूं और तुम निस्तेज होकर रह जाते हो। यदि तुम में शक्ति होती तो मुझे पहले ही भस्म कर देते। शनिदेव, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। हम दोनों अपनी शक्ति और कुदृष्टि से आज सूर्य को नष्ट कर विष्णु के संसार में अंधकार ला देंगे। अवश्य राहु। इस दुष्ट प्रवंचक को दंड मिलना उचित ही होगा। शनि! ब्रह्मदेव, अपनी आंखें खोले, अपने ध्यान को विराम दे। सूर्य और शनि के मध्य चल रही शत्रुता को देखकर मेरे मन में एक के बाद एक प्रश्न उठ रहे हैं। मेरे प्रश्नों का समाधान करें स्वामी। ब्रह्मदेव, आपकी सृष्टि में कैसा विरोधाभास। आज पुत्र ही पिता का शत्रु बन गया है। स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि सूर्य देव के पुत्र होते हुए भी शनिदेव उनसे शत्रुता क्यों रखते हैं। अपने महान तेजस्वी पिता से शनिदेव की इस भयानक बैर का मूल कारण क्या है? देवी,
इस घोर शत्रुता का मूल कारण है सूर्यपुत्र शनिदेव का अभिमान, द्वेष तथा ईर्ष्या भरा स्वभाव, राहु जैसे कुटिल मित्रों का संग साथ एवं एक आधारहीन भ्रम। आधारहीन भ्रम? परंतु भ्रम का जन्म तो आधार की भूमि पर ही संभव है ब्रह्मदेव। हाँ देवी, प्रायः भ्रम का जन्म आधार की भूमि पर ही होता है, परंतु शनिदेव जैसे अभिमानियों पर सत्य की धारणा प्रभावी नहीं होती। अर्थात पिता पुत्र की इस घोर शत्रुता के मूल में एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा कारण है देवी, जो प्रचारित और जाना पहचाना होते हुए भी अनजाना है। आज आप कैसी रहस्यमयी भाषा बोल रहे हैं ब्रह्मदेव? भाषा का रहस्य, भाषा, शब्द और वाणी की स्वामिनी वाग देवी सरस्वती से छुपा तो नहीं है। छुपा भले ही ना हो स्वामी, परंतु आपकी बातें सुनकर सूर्य और शनि की द्वेष की कथा जानने के लिए मेरी जिज्ञासा और बढ़ चुकी है। जो जाना पहचाना हो, प्रचारित और विदित हो, वो अनजाना कैसे हो सकता है? देवी, इस संसार में अनेकों बार स्वयं की आंखों से देखा और स्वयं के कानों से सुना सत्य सत्य नहीं होता। अर्थात का ज्ञान तुम्हें सूर्यदेव और शनिदेव की कथा सुनने पर हो जाएगा। अवश्य स्वामी, मैं इन महान पिता पुत्र की कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। आप यथाशीघ्र ही मुझे इस कथा का ज्ञान कराएं, मेरी जिज्ञासा और मेरे प्रश्नों को शांत करें। अवश्य देवी। जहां एक ओर संसार को अपने प्रचंड तेज से प्रकाशित करने वाले अदिति पुत्र सूर्यदेव हैं, तो दूसरी ओर संसार वासियों के भाग्य अनुसार दंड का विधान रचने वाले शनिदेव हैं, और पिता पुत्र की शत्रुता के मध्य एक अनजाना भ्रम। देवी, इस कथा को जानने के लिए तुम्हें सबसे पहले देव शिल्पी विश्वकर्मा के विश्वकर्मा लोक में चलना होगा, जहां विश्वकर्मा की सबसे युवा पुत्री देवी संज्ञा एक दिन न जाने किस कल्पना में खोई बैठी थी। उसी समय उसकी छोटी बहन बृहस्पति ने कक्ष में प्रवेश कर अपनी दीदी संज्ञा की तंद्रा तोड़ने का प्रयास किया। बृहस्पति, तुम? किस कल्पना में खोई हो दीदी? कुछ नहीं। मैं संज्ञा दीदी की छोटी बहन बृहस्पति हूँ। अपनी दीदी के मन की हर बात ज्ञात है मुझे, और दीदी भी अपने मन की बात का रहस्य मेरे सम्मुख ही रखती हैं। किंतु किसी कारण आज दीदी पराया समझ रही है मुझे। रहस्य की बात नहीं है बृहस्पति, इस समय मुझे अकेला छोड़ दे। असंभव। जब मैं रूठ जाती हूँ तो क्या मेरी दीदी संज्ञा अकेला छोड़ती है मुझे? हट न कर बृहस्पति। करूंगी करूंगी करूंगी। बताओ ना दीदी, क्या बात है? मुझे ज्ञात है तू ऐसे नहीं मानने वाली, किंतु बृहस्पति, क्या तुझे ज्ञात नहीं कि आजकल राजप्रासाद में हर कोई मेरे विवाह के लिए चिंतित है? मैं तो नहीं हूँ संज्ञा दीदी, क्योंकि विवाह के पश्चात मेरा और मेरी प्रिय दीदी का साथ जो छूट जाएगा ना। परिहास न कर बृहस्पति। इस समय मेरा मन ये सोचकर उद्विग्न है कि वो कौन होगा जिसके साथ मेरे जीवन की डोर बंधेगी। कोई ना कोई तो होगा ही बृहस्पति। किंतु मेरी दीदी का कल्पना पुरुष है कौन? तनिक मुझे भी तो ज्ञात हो। मैं यही सोच रही थी कि मेरा जीवन साथी रूपवान, श्रेष्ठ, तेजस्वी होने के साथ साथ मेरे मन की भावनाओं के प्रति आदर रखने वाला, मुझसे स्नेह करने वाला हो। अरे रे 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 रे, एक साथ इतनी अधिक विशेषताओं वाला पुरुष?
संज्ञा का स्वप्न राजकुमार कहाँ से मिलेगा? देवी विशुमती, परमपिता ब्रह्मा के आलेख में हर कन्या का भाग्य सुनिश्चित होता है। हमारी पुत्री संज्ञा का स्वप्न राजकुमार भी कहीं न कहीं हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। फिर क्या हुआ ब्रह्मदेव? क्या देवी संज्ञा को उनकी कल्पना का राजकुमार मिला? क्या देव शिल्पी विश्वकर्मा और देवी विशुमती की प्रतीक्षा समाप्त हुई? क्या आपने अपने आलेख में देवी संज्ञा के लिए उनकी इच्छा के अनुसार ही भाग्य सुनिश्चित किया था? एक साथ इतने सारे प्रश्न इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप इस कथा की रोचकता से जुड़ चुकी हैं। ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है ब्रह्मदेव। देवी, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर में केवल इतना ही कहूंगा कि हाँ, संज्ञा की कल्पना का राजकुमार हमारे आलेख में पहले ही लिखा जा चुका था। विश्वकर्मा और देवी विशुमती की चिंता का अंत करने के लिए हम विश्वकर्मा लोग गए। हमने विश्वकर्मा और देवी विशुमती को अदिति पुत्र सूर्यदेव का परिचय देते हुए कहा कि अदिति पुत्र सूर्यदेव ही संज्ञा के पति होंगे। आप दोनों उन्हें प्रसन्न करें। हमारी बात मानकर उन दोनों ने नदी तट पर जाकर सूर्यदेव की आराधना प्रारंभ की। सूर्य नारायणाय नमो नमः। ओम दिवाकराय नमो नमः। ओम आदित्याय नमो नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय 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 नमो नमः। ओम विश्वकर्मा देव, सूर्यदेवाय नमो नमः। देवी विशुमती, सूर्यदेव, आप दोनों की तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगे विश्वकर्मा देव। संसार को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव, परमपिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार हम आपको अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा के वर के रूप में प्राप्त करने के इच्छुक हैं। देवी विशुमती के कथन को सुनकर आप मौन क्यों हो गए सूर्यदेव? अपने विवाह का निर्णय हम स्वयं नहीं कर सकते विश्वकर्मा देव। अर्थात मेरे विवाह का निर्णय मेरे प्रातः स्मरणीय माता पिता ही ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे आदरणीय पिता महर्षि कश्यप तथा माता देवी अदिति से अनुमति प्राप्त करनी होगी। आपकी अपने माता पिता के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर हम धन्य हो गए सूर्यदेव। देवी, हमें कश्यप मुनि के आश्रम शीघ्र ही चलना होगा। अवश्य। अरे अरे अरे, मेरी परम प्रिय दीदी इतनी शीघ्र पराजय कैसे स्वीकार कर सकती है? परिहास न कर बहिर्ष्मति, इस समय मेरा मन खिन्न है। तुम्हारी खिन्नता का उपचार करने ही तो मैं आई हूँ। तुम्हारे भावी पति सूर्यदेव ने माताश्री और पिताश्री की आराधना को अस्वीकार नहीं किया है, अपितु उन्होंने कहा कि इसके लिए मेरे माता पिता से अनुमति लें
अब तो ये विवाह निश्चित ही है। भला तुम जैसी सुशील, रूपवान, विश्वकर्मा पुत्री को वे पुत्रवधु के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तू नहीं समझती बहिष्मति। सूर्य देव को पति रूप में प्राप्त करने का विचार ही मुझे भयभीत कर देता है। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? सत्य कह रही हूँ बहन। जिस सूर्य के तेज से सारा संसार ताप का अनुभव करता है, उसके समीप जाकर मेरा शरीर भस्म नहीं हो जाएगा? पति का प्रेम भस्म नहीं करता दीदी, अपितु स्नेह की शीतलता प्रदान करता है। सूर्य देव के दो रूप हैं, एक शांत शीतल देवता का और दूसरा ताप देने वाले भास्कर का। तुम्हें तो वो शीतलता प्रदान करने वाले देवता के रूप में प्राप्त होंगे। तू मेरी भावना को समझ नहीं रही है बहिष्मति, और मैं तुझे समझा भी नहीं पाऊंगी। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम विरंचिणे स्वाहा। महर्षि कश्यप के पावन चरणों में विश्वकर्मा का सादर प्रणाम। मुनिवर, मैं देवशिल्पी की धर्मपत्नी विश्वमती हूँ। हम दोनों आपके चरणों में एक याचना लेकर उपस्थित हुए हैं। देवशिल्पी व विश्वमती का आश्रम में स्वागत है। पधारें, आसन ग्रहण करें। ऋषिवर, हम अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा के विवाह के लिए व्याकुल थे। उसी समय हमें देव ऋषि नारद के माध्यम से परमपिता ब्रह्मा जी का यह संदेश मिला कि संज्ञा का विवाह आपके तेजस्वी पुत्र सूर्य देव से होना पूर्व निश्चित है। देवर्षि नारद के ही परामर्श पर हमने सूर्यदेव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। किंतु क्या देवी विश्वमती? उद्विग्न ना हो देवी अदिति। आपके परम तेजस्वी पुत्र सूर्यदेव ने हमें अपने विवाह की अनुमति आप दोनों से प्राप्त करने का निर्देश दिया है। सूर्य तेजस्वी होने के साथ साथ सांस्कारिक और सौम्य भी है। पुत्र पुत्री के विवाह का निर्णय माता पिता को ही करना उचित होता है, जिससे कि माता पिता समस्त विषयों पर विचार करके अपने अनुभव से पुत्र पुत्री के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवशिल्पी विश्वकर्मा। ऋषिवर, आप दोनों ने अपनी स्वीकृति देकर हमें कृतार्थ कर दिया। स्वीकृति प्रदान करने वाले हम नहीं, जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। उनकी इच्छा के बिना तो संसार का एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। हम शीघ्र ही देवगुरु बृहस्पति से विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाकर आपको सूचित कर देंगे। यही उचित होगा। प्रणाम। प्रणाम। देवगुरु बृहस्पति द्वारा निर्धारित मुहूर्त में अदिति पुत्र सूर्यदेव और विश्वकर्मा पुत्री संज्ञा का शुभ विवाह संपन्न हुआ। हम त्रिदेवों ने भी इस बेला में नव वर वधू को जाकर अपना शुभाशीष प्रदान किया। परंतु देवी संज्ञा के मन में अपने पति सूर्यदेव के प्रचंड ताप को लेकर उठने वाले अनजाने भय का क्या हुआ? जिस बात को लेकर हमने इस कथा का प्रारंभ किया था, उस बात का मूल देवी संज्ञा के अनजाने भय में ही छुपा है। शनिदेव के मन में उपजे अनजाने भ्रम का कारण देवी संज्ञा का भय ही है। अर्थात विवाह समारोह में सूर्यदेव की निकटता पाकर भी देवी संज्ञा के अनजाने भय का अंत नहीं हुआ? नहीं देवी, यदि उस भय का अंत हो जाता तो भविष्य में शनिदेव भी अपने अनजाने भ्रम से दूर रहते। परंतु विवाह की वेला में देवी संज्ञा अपने पति सूर्यदेव की निकटता पाकर भी उस अनजाने भय से भयभीत सूर्यलोक के शयन कक्ष में बैठी सूर्यदेव की प्रतीक्षा कर रही थी।
क्या हुआ संज्ञा? तुम इतनी अधिक घबराई हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं स्वामी। कुछ तो है संज्ञा। विवाह की बेला से मैं तुम्हारी घबराहट, उद्विग्नता और गंभीरता का अनुभव कर रहा हूं। क्या तुम हमारे तेज से भयभीत हो? प्रिय, इस समय हम तुम्हारे लिए ताप और अग्निवर्षा करने वाले भास्कर नहीं, अपितु तुम्हारे पति शीतल हृदय सूर्य हैं। जिसके प्रेम का शीतल प्रकाश युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें हमसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं सूर्य के एकाकी जीवन को प्रकाशित करने आई हो। तुम्हारा भय निराधार है। तनिक सोचो, जिस दंपत्ति को सृष्टि के परम आराध्य त्रिदेव ने सुख, समृद्धि तथा उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया हो, उसे भय की क्या आवश्यकता? आपकी सृष्टि में कितनी अधिक विचित्रताएं और विडंबनाएं हैं परमपिता ब्रह्मा जी। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण ओम ब्रह्मणे नमः। लक्ष्मी नारायण नारायण नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। धर्म की रक्षा करने वाले धर्मराज और प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त इस समय आकाश में बैठकर परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना भला क्यों कर रहे हैं? नारायण नारायण। इस बात का पता तो तुम्हें लगाना ही होगा नारद, अन्यथा नारद तुम्हारा ये मन जिज्ञासा के महासागर में भटकता रहेगा, गोते लगाता रहेगा। चलो नारद। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। धर्मराज, चित्रगुप्त, कृपया अपनी आंखें खोलें, अपने ध्यान को विराम दें। नारायण नारायण। लगता है आप दोनों मेरी उपस्थिति से प्रसन्न नहीं हैं। हमारे मन में उठते विचारों को स्वर देकर आपने हमारी सहायता ही की है। आपको इस समय देखकर हम प्रसन्न हो भी कैसे सकते हैं? आप तो धर्मज्ञ हैं, नीति और परंपराओं को जानने वाले हैं। किसी की तपस्या और आराधना में बाधा पहुंचाना धर्म, ज्ञान और नीति के पृष्ठों पर अनुचित माना जाता है देवर्षि। नारायण नारायण। धर्म की सत्यता के समान धर्मराज, तुम्हारा ये कथन सत्य है। किसी की आराधना या तपस्या में बाधा डालना यह केवल अनुचित ही नहीं, घोर अपराध है, घोर अपराध। यह जानते हुए भी आपने हमारी ब्रह्म आराधना में बाधा पहुंचाई। नारायण नारायण। आराधना और पूजा में बाधा डालना नारद का स्वभाव नहीं है। संसार में भक्ति का प्रचार और प्रसार करने वाला नारद केवल भक्तों की सहायता करता है, और सहायता करना अपराध नहीं है। सहायता? नारायण नारायण। हाँ, सहायता। शिव कृपा से मुझे आप दोनों की इस कठोर तपस्या का कारण ज्ञात हो चुका है। धर्मराज, इसी कारण हेतु
मैं यहाँ आपकी सहायता करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देवर्षि, बिना बात को जाने आप पर रोष प्रकट करने का मुझे खेद है। मुझे क्षमा करें। क्षमा मांगकर आप मुझे लज्जित न करें धर्मराज। आपने जो कुछ भी कहा धर्म के अनुसार ही कहा। किसी की भी तपस्या या आराधना में भूलकर भी बाधा नहीं डालनी चाहिए। यह सत्य आज के बाद सारे संसार में प्रसारित होगा और पृथ्वीवासी इसका पालन भी करेंगे। देवर्षि, हमारी समस्या बहुत गंभीर है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, शिव कृपा से मुझे तुम्हारी समस्या का ज्ञान है। अब इस समय एक क्षण भी व्यर्थ न करें और शीघ्रातिशीघ्र परमपिता ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो जाएं। वे आपकी गंभीर समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। देवर्षि, तपस्या और आराधना अधूरी छोड़कर क्या ब्रह्मलोक जाना उचित है? देवर्षि नारद का कथन संदेह और प्रश्नों से परे होता है। ये तो शुभ की इच्छा से सारे संसार का भ्रमण करते हैं और हर किसी की सहायता करते हैं। ब्रह्मलोक जाना उचित होगा, इसीलिए हमें देवर्षि ब्रह्मलोक जाने का मार्ग दिखा रहे हैं। जो आज्ञा देवर्षि। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। हम जानते हैं कि हमारे मानस पुत्र नारद की प्रेरणा पाकर आप दोनों यहां ब्रह्मलोक में पधारे हैं। आपने नारद से जिस गंभीर समस्या का उल्लेख किया था, हम उसे आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बात यह है परमपिता कि धर्मराज को अपनी बात कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। आप निसंकोच कहें, क्या कहना चाहते हैं? हे परमपिता, पृथ्वीलोक के प्राणियों की मृत्यु के पश्चात उनकी आत्माओं को कर्म के अनुरूप फल देने के लिए आपने यमलोक का निर्माण किया और मुझ धर्मराज को यमलोक का प्रशासक बनाया। और मुझे मृत प्राणियों के पिछले जीवन का लेखा जोखा लिखने के लिए नियुक्त किया। पर हमारे पास कोई काम नहीं है। हम काम की प्रतीक्षा ही करते रहते हैं। हाँ ब्रह्मदेव, काम की प्रतीक्षा करते अनेक वर्ष बीत गए, परंतु हमारी प्रतीक्षा का अंत नहीं हुआ। हमारी निष्क्रियता बढ़ती जा रही है। हमारा कर्म सुनिश्चित करें परमपिता। कर्म के प्रति जिस प्रकार निष्ठा भाव प्रकट करते हुए आप दोनों ने हमारी आराधना की और फिर नारद की बात मानकर यहां ब्रह्मलोक में पधारे, इससे हम प्रसन्न हुए। पर धर्म को इस प्रकार व्यग्र होना शोभा नहीं देता। धर्म का मूल है धैर्य और धीरज। सत्यवचन, सत्यवचन परमपिता। परंतु हम पिछले लंबे समय से यमराज के प्रकट होने की बाट जोह रहे थे, परंतु हमारी प्रतीक्षा के बाद भी यमराज का जन्म नहीं हुआ। यमराज के प्रकट न होने के कारण मृत प्राणियों को यमलोक लाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हम व्यग्र और व्याकुल हो गए। धैर्य और धीरज ने हमारा साथ छोड़ दिया और हम आपकी सेवा में आ गए। हमारा मार्गदर्शन करें परमपिता। यमराज के जन्म का मार्ग प्रशस्त करें। आपकी प्रार्थना पर विचार करने से पहले हम आप दोनों को एक अटल सत्य सुनाना चाहते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, आप दोनों भली भांति इस बात को जानते हैं कि शिवेच्छा से सतयुग में किसी भी प्राणी की अकाल मृत्यु नहीं होती। सत्य के मार्ग पर आगे बढ़कर प्रत्येक प्राणी अपनी आयु पूरी करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अपने शरीर को त्याग कर स्वयं ही यमलोक चले जाते हैं। परंतु असुरों, दैत्यों और दानवों की तो अकाल मृत्यु होती है परमपिता। उनके प्राणों को कौन और कहां ले जाता है, इसका भी हमें ज्ञान नहीं। विश्वेश्वर भगवान शिव की इच्छा से असुर, दैत्य और दानवों का स्थान पाताल लोक में है। मृत्यु के बाद वे पाताल लोक में जाते हैं और फिर पाताल लोक में ही जन्म लेते हैं।
जब किसी अवतारी शक्ति द्वारा उनका वध होता है तब उन्हें असुर योनि के साथ पाताल से भी मुक्ति मिलती है। किंतु जब सतयुग समाप्त होगा और त्रेता युग आरंभ होगा तब क्या होगा परमपिता? यमराज के बिना हम अपने कर्म को गति किस प्रकार देंगे? आप दोनों की चिंता स्वाभाविक है, परंतु देवादिदेव महादेव की कृपा से शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान होगा। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। परमपिता, क्या समस्या के भावी समाधान का संकेत वर्तमान में कुछ मिल सकता है? तुम भविष्य को लेकर इतने आतुर क्यों रहते हो नारद? परमपिता, परमपिता कृपया रोष न करें। मैं तो केवल प्रश्न पूछ रहा था, केवल प्रश्न, और प्रश्न पर ही। अपनी चतुरता दिखाकर हमें भ्रमित करने का प्रयास न करो नारद। आतुरता और अपने भटकते रहने के स्वभाव पर रोक लगाओ। परमपिता, परमपिता भला मैं कौन होता हूं रोक लगाने वाला? जो स्वभाव आपने मेरे भाग्य में लिखा है मैं तो उसी का पालन करता हूं। यदि आप अपने ही आलेख को बदल देना चाहते हैं तो अवश्य बदले। बदल दे आप नारद का स्वभाव, फिर नारद आपके पास प्रश्न पूछने नहीं आएगा और ना ही नारद जिज्ञासा के महासागर में गोते लगाएगा। चतुर नारद, अभिनय का हर रंग अपनी संपूर्ण विधा के साथ तुम्हारे भीतर समाया है। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में भविष्य का संकेत देते हुए मैं तुम्हें बताता हूं कि सूर्यदेव और संज्ञा के पुत्र के रूप में शीघ्र ही यमराज जन्म लेंगे और तब तक हम सबको प्रतीक्षा करनी है। आप सबका कल्याण हो। ओम ब्रह्मणे नमः।